नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल दहिया एजुकेशन हब में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आगे जो बेल आइकन का निशान दिया हुआ है, प्लीज़ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले नए अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। अब शुरू करते हैं आगे। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का भाग 7। पिछली क्लास में हम पढ़े थे अंतिम शून्य मतलब ट्रेलिंग जीरो। तो ट्रेलिंग जीरो से पहले पिछली क्लास में हम पढ़े थे इकाई अंक और आज पढ़ेंगे शेषफल। शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। देखो, रिमाइंडर में जैसे पिछली क्लास में पढ़े थे कि इकाई अंक में हम करते थे सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक मतलब एक अंक पर ही हम ध्यान रखते थे। उसी प्रकार शेषफल में क्या करेंगे, शेषफल में हम ये करेंगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ शेषफल से मतलब है। जैसे संख्या है 50 में अगर भाग है 4 का तो भाग कितनी बार जाएगा, भाग जैसे गया 12 बार और शेषफल बचा 2। तो हम क्या करेंगे, जैसे शेषफल से मतलब है हमें शेषफल कितना आया 2, हमें इस 12 से कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार इकाई अंक में हम क्या करते थे, इकाई अंक पर फोर्स करते थे, उसी प्रकार क्या करेंगे शेषफल में सिर्फ और सिर्फ शेषफल पर ध्यान देंगे। जो भी भाज्य या भाजक जो भी आए भाजक पर हम ध्यान नहीं देंगे, भागफल जो भी आए भागफल पर ध्यान नहीं देंगे। अब है शेषफल शुरू करते हैं। जैसे तो शेषफल अगर माने तो शेषफल के टाइप कितने हैं, शेषफल 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार में कौन कौन से हैं, एक है धनात्मक और एक है ऋणात्मक। एक है धनात्मक, एक है ऋणात्मक। अब देखो ऋणात्मक और धनात्मक कैसे होंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन है कि संख्या 60 में अगर 7 का भाग दे, 60 में अगर 7 का भाग दे तो शेषफल कितना होगा। अब देखो, अगर 60 में 7 का भाग दे तो शेषफल हमारे पास 2 प्रकार के आएंगे। तो एक तो है जैसे 8 बार गया भाग तो 8 ये आया भागफल, भागफल से हमें कोई मतलब नहीं है। तो 8 बार अगर भाग गए तो हमारे पास शेषफल कितना आएगा 4, 8 7 56, बचा कितना 4। तो 4 क्या है हमारे पास शेषफल, और जो कि क्या है धनात्मक। ये क्या है धनात्मक शेषफल है। और अगर 60 में ही हम भाग दें कितने का 7 का और भागफल मतलब 8 की जगह 9 बार दे तो 9 7 63 हुआ हमारे पास। तो शेषफल क्या आएगा यहाँ -3। ये क्या होगा ऋणात्मक शेषफल, ये क्या होगा ऋणात्मक। तो देख लो संख्या एक ही है, भाजक हमारे पास 7 है और भागफल अगर एक अधिक ले 8 की जगह 9 ले तो शेषफल हमारे पास पहले 4 था प्लस का और अब कितना आया -3। तो ये है शेषफल के टाइप धनात्मक और ऋणात्मक। आगे जैसे क्वेश्चन करते हैं इनमें। क्वेश्चन है नंबर 1। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है क्वेश्चन ये है कि संख्या में 5 का भाग दें यहाँ
आप 68 कर लो पहले। 5 का भाग दे तो शेषफल ज्ञात करो, रिमाइंडर ज्ञात करो। अगर 768 में हम भाग देंगे 5 का, तो अभी क्या देखते थे कि जिस प्रकार हम इकाई अंक में क्या देखते थे कि सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक पर ध्यान देते थे, उसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ शेषफल पर ध्यान देंगे। जो भागफल आए हमारे पास, भागफल पर ध्यान नहीं देंगे। 768 में 5 का भाग देंगे तो यहाँ गया एक बार, फिर बचा 2, 26 हुआ, 26 में 5 का देंगे तो फिर 5 बार गया, फिर बचा 1, फिर 18 में 5 का देंगे तो 3 बार, और बचा क्या, शेषफल हमारे पास बचा 3। 768 में अगर 5 का भाग देंगे तो शेषफल आया 3, फिर 766 में भाग देंगे तो शेषफल आएगा हमारे पास 1, 767 में भाग देंगे तो इसी प्रकार शेषफल आएगा 2। अब देखो हमारे पास संख्या क्या बची, इसमें भाग दिए तो 3 शेषफल आया, इसमें दिए तो 1 आया, यहाँ दिए तो 2 आए। अब इनको आपस में क्या करेंगे, गुणा का निशान है बीच में तो गुणा करेंगे, 3 एकम 3, फिर 3 को 2 से किया तो 6। यहाँ शेषफल कितना बचा, 6, जो कि क्या है 5 से बड़ा। तो फिर वापस इसमें क्या करेंगे, या तो 5 का भाग देंगे या फिर इसमें से 5 घटा देंगे। तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। भाग दिए तो क्या आया, एक बार भाग गया, और शेषफल कितना बचा 1। या फिर अगर इसको 5 में से घटाते हैं तो भी शेषफल कितना आएगा 1। तो यहाँ अगर ये संख्या है, इसमें 5 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा हमारे पास 1। अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का, यहाँ गुणा किससे करते हैं, 764 से और गुणा करते हैं इसी संख्या को। और संख्या है कि 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। अब देखो अभी किए थे, वापस चेक करते हैं। 764 में अगर 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, फिर 5 एकम 5, फिर 26 हुआ, फिर 5 बार गया, 1 बचा, फिर 14 हुआ, 14 में 2 बार जाएगा तो क्या आएगा 4। अब देखो यहाँ शेषफल कितना आया 4। 4 क्या है, पॉजिटिव, मतलब धनात्मक शेषफल है। हम क्या पढ़े थे कि शेषफल धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। अब देखो 4 की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं -1, क्योंकि 4 तो बहुत बड़ा है। अगर -1 यहाँ लिख लेंगे तो ये छोटा भी हो सकता है। दोनों सही करेंगे। देखो ये तो है धनात्मक से करेंगे और नीचे करेंगे ऋणात्मक से। 4 की जगह -1 भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर ऋणात्मक में हम शेषफल लें तो -1 होगा। 768 में भाग देंगे तो अभी किया था 3 आया था, यहाँ 1 और यहाँ 2। तो यहाँ शेषफल कितना आएगा, 4 12 दूनी 24, और 24 में फिर वापस 5 का भाग देंगे तो यहाँ शेषफल कितना बचा 4। अगर यहाँ करें माइनस से तो आगे तो देखो ये धनात्मक ही आएगा, 3 फिर 1 और फिर 2। ये है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों से, और ये है केवल और केवल धनात्मक से। यहाँ अगर करें हम तो क्या आएगा, -1 को 3 से तो -3, फिर यहाँ 1 से किए तो भी -3, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से अगर गुणा करें तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर 2 से किए तो 3 दूनी 6, और 6 किसका आएगा, माइनस का। अब देखो इस चिन्हों को भी देखते हैं, पहले चिन्ह को यहाँ देखते हैं। ये तो 4 आया इसका। अगर कोई भी संख्या है प्लस की और उसको गुणा करें प्लस से तो संख्या किस में आएगी, आंसर आएगा प्लस में। अगर संख्या है प्लस में और गुणा करें माइनस में तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। अगर पहली संख्या है माइनस में और दूसरी है प्लस में तो भी संख्या किस में आएगी, माइनस में। अगर पहली संख्या भी माइनस में है और दूसरी संख्या भी माइनस में है तो आंसर क्या आएगा हमारा, धनात्मक।
तो यहाँ क्या है, एक माइनस और एक प्लस, एक माइनस और एक प्लस, तो संख्या किस में आएगी, माइनस में। तो यहाँ कितना हुआ, -6। अब देखो धनात्मक में हमारे पास बोले तो -6, ये क्या है, रिमाइंडर, जो कि मान्य नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, हमेशा शेषफल को धनात्मक में ही दर्शाएंगे। तो धनात्मक में दर्शाएंगे तो क्या करेंगे, -6 में जो हम जिसका भाग देते हैं, जिसको बोलते हैं भाजक, तो भाजक इसमें जोड़ेंगे तो क्या हुआ, माइनस का आया 1, यहाँ हुआ माइनस का 1, फिर क्या है, ये भी माइनस में है, तो इसमें वापस जोड़ेंगे, जो भाजक है वो वापस जोड़े तो क्या आया, 4। देखो 5 में से अगर -1 गया तो क्या बचा, 4। पहले भी हमारे पास यहाँ भी कितना आया था, 4, क्योंकि अगर धनात्मक से करते हैं तो भी शेषफल 4 आएगा, और ऋणात्मक से करेंगे, अभी तो देखो ये छोटा लगेगा, आगे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें ये इजी मिलेगा आपको। तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 4। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे 81 की पावर में ले लो 420, इसको बोले कि 80 से संख्या को 80 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। अब देखो ये क्या है, अगर हम मेन हमारी संख्या क्या है, भाज्य क्या है, 81, पावर को देखेंगे बाद में। 81 से अगर 81 में 80 का भाग देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। पहले अंदर का देखेंगे जो भाज्य है, तो 1 की पावर आगे क्या है, 420। 80 को अगर 81 में विभाजित करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। देख लो, अगर 81 में 80 का भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा और एक शेषफल बचेगा। अब 1 की पावर है 420, मतलब क्या हुआ इसका कि 1 को हम 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 420 बार लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो, 1 को किसी भी संख्या से अगर कितनी बार भी गुणा करेंगे तो वह संख्या उतनी ही रहेगी, क्योंकि 1 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 की पावर 420 का मान क्या होगा, 1, जो कि हमारा रिमाइंडर होगा। तो अगली इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, अगर 81 की पावर कुछ भी है 520, संख्या को 82 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करो। अब देखो संख्या हमारे पास कितनी है, 81, और जिसका भाग देना है वो क्या है, 82, और पावर है 520। अब इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, पहले जो अंदर संख्या है 81 में भाग देंगे 82 का, तो भाग कितनी बार गया। अब देखो अभी किए थे जैसे धनात्मक और ऋणात्मक, अगर इसका ऋणात्मक हम रिमाइंडर देखें तो रिमाइंडर ऋणात्मक में कितना आएगा, 1, क्योंकि जो संख्या नीचे वाली है जिसका भाग देंगे वो क्या है, मेन संख्या से 1 अधिक है, तो इसको हम -1 इसका शेषफल लिख सकते हैं, और इसकी पावर कितनी है, 520। अब देखो -1 की पावर 520 का मतलब क्या हुआ कि -1 को हम -1 गुणा -1 गुणा -1 कितनी बार लिखेंगे, 520 बार। अगर संख्या को जैसे -1 को -1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास मान कितना आएगा, जैसे अभी किए थे माइनस और माइनस चिन्ह क्या होगा, धनात्मक। फिर जैसे संख्या अगली दो संख्या के बाद में चिन्ह क्या हुआ, धनात्मक। फिर धनात्मक होने के बाद तीसरी जो संख्या है हमारे पास तो क्या है, -1 ही है रेगुलर,
तो तीसरी संख्या को गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस, फिर क्या हो गया ये माइनस, फिर चौथी जो संख्या है वो माइनस है तो -1 को करेंगे फिर -1 से, तो क्या हुआ +1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी माइनस वाली संख्या के ऊपर माइनस चिन्ह है और उसके ऊपर अगर सम हो, सम का मतलब यहाँ कितना है 2 और यहाँ 3 और फिर ये 4, तो क्या हुआ 2 में तो क्या हुआ धनात्मक आया, फिर 4 में क्या आया धनात्मक आया और 3 में क्या हुआ ऋणात्मक आया। तो अगर पावर सम हो तो मान क्या होगा धनात्मक, और अगर पावर -1 की पावर विषम हो तो मान क्या आएगा ऋणात्मक, मतलब अगर माइनस चिन्ह है तो माइनस ही आएगा उसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ, मतलब यह हुआ कि अगर -1 की पावर यहाँ कितनी है सम, तो इसका मान क्या होगा, मान यहाँ होगा प्लस का 1, जो कि क्या होगा हमारा रिमाइंडर। ये देखो इसका आंसर क्या आएगा प्लस का 1। अगला सेम क्वेश्चन है, अगर 81 की पावर 520 है, संख्या को 520 की जगह 21, अभी क्या था यहाँ पावर कितनी थी सम, अब क्या करेंगे विषम, संख्या को 82 से विभाजित करने पर रिमाइंडर ज्ञात करो। अब वही करेंगे, मेन संख्या हमारे पास कितनी है 81, 81 में भाग देंगे किसका 82 का, और पावर कितनी है 521, जो कि क्या है विषम। अब यहाँ कितना आया, जैसे वही है एक, ये क्या है कम, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा -1 और पावर कितनी होगी 521, ये क्या है विषम। विषम का जैसे अभी किए थे -1 की पावर अगर विषम हो तो आंसर किस में आएगा माइनस में ही आएगा। तो -1 को करेंगे -1 फिर इंटू -1 फिर इंटू -1 और डॉट डॉट डॉट, ये क्या 521 बार करेंगे ऐसा, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 1 ही आएगा। शेषफल हमारे पास क्या आएगा -1। अब माइनस को अभी किए थे, जैसे माइनस में हम शेषफल रखेंगे नहीं, इसको करेंगे धनात्मक में। तो धनात्मक में करेंगे क्या करेंगे, जो हमारे पास संख्या है जिसका भाग देते हैं तो उसको क्या करेंगे उसमें ऐड करेंगे। तो -1 में अगर 82 जोड़ते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास 81। इसको हम डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि अगर संख्या मेन जो संख्या है उससे एक छोटी है और पावर विषम है, तो जो अंदर वाली जो संख्या है वही उसका आंसर होगा 81। तो यहाँ भी देख लो -1 और प्लस करेंगे 82, तो आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 81। अगला क्वेश्चन करते हैं अब इसमें, इस टाइप का एक क्वेश्चन और है, 81 की पावर अगर यहाँ सम है और अगर यहाँ भी सम आए तो संख्या 80 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करो। अब देखो यहाँ क्या होगा, वही जैसे मेन जो संख्या है 81 में भाग देंगे 80 का और पावर कितनी है 421। अब इसमें भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा प्लस का 1, क्योंकि 81 बड़ा है 80 से, तो भाग गया एक बार और शेषफल में कितना बचा 1 की पावर कितनी है 421। अब यहाँ देखो अगर प्लस चिन्ह है, प्लस को प्लस से करेंगे तो गुणा प्लस ही होगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो यहाँ 421 अगर पावर है तो यहाँ इसका आंसर कितना होगा 1 प्लस 1, शेषफल इसका यही आएगा। अगर संख्या एक बड़ी है, यहाँ भी एक बड़ी है और मेन जो पावर है वो चाहे सम हो और चाहे विषम हो, इसका रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा +1। इसका भी कितना आया था +1, इसका भी कितना आएगा +1।
आगे क्वेश्चन करते हैं अब। आगे क्वेश्चन है 2 की पावर 16, 9 कर लो। 2 की पावर 9 में अगर भाग दे, 9 को विभाजित करें, सात से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करो। यहां देखो 2 की पावर 9 को विभाजित करेंगे 7 से। अब देखो 2 की पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 की पावर 3, 3 दिया 9, तो 2 की पावर वापस इसको 9 कर सकते हैं हम। तो यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 3 की पावर में 3 और अपॉन में 7। इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 3 को हम खोल के लिखेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को 3 बार आपस में गुणा करेंगे। 2 इंटू 2 4 और 4 दूनी 8। यहाँ 2 की पावर 3 की जगह हम लिख सकते हैं 8। 8 की पावर कितनी है 3 और बटे में कितना है 7। अब वो वही क्वेश्चन हो गया जो अभी किए थे। 8 जो मेन संख्या है अब हमारे पास, 8 में भाग देंगे किसका, 7 का, और पावर में कितनी है 3। अब देखो 8 कितना बड़ा है 7 से, 1 बड़ा है, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा +1, और 1 की पावर कितनी आएगी 3। तो 1 को अगर 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर ये संख्या मूल संख्या से अभी किए थे, एक बड़ी है +1 अधिक, और पावर अगर सम आए चाहे विषम आए तो इसका आंसर हमेशा कितना होगा 1। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 की पावर 81 है में 215 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। अब ये है 6 की पावर 81 और भाग किसका देंगे 215 का। इसको करेंगे तो क्या करेंगे, 6 को हम लिख सकते हैं, क्या है कि 215 है, तो 6 की पावर यहाँ करेंगे 3, और 3 को इससे करेंगे तो 27 या 81, यहाँ करेंगे 27, फिर 215 का भाग देंगे। इसको देखो वापस अगर गुणा करें तो क्या करेंगे, 27 को 3 से गुणा करेंगे तो वही क्या आएगा 81। तो इसको लिखेंगे 6 की पावर 3 को क्या मतलब है कि 6 को 3 बार गुणा करेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6, यहाँ आएगा 36 और फिर आएगा 216। 6 की पावर 3 को हम लिखेंगे 216, तो यहाँ आएगा 216 की पावर 27 और अपॉन में 215। आगे क्या करेंगे, संख्या जो मेन संख्या है वो क्या है, इससे एक अधिक है, तो यहाँ शेषफल अगर 216 में भाग देंगे 215 का, तो शेषफल कितना आएगा हमारे पास 1, और 1 की पावर क्या करेंगे आगे 27, तो यहाँ इसका 1 को करेंगे 27 बार गुणा, 1 इंटू 1 इंटू 1 डॉट डॉट डॉट, यहाँ इसका आंसर कितना आएगा फिर 1, क्योंकि 1 को अगर 27 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो आगे जैसे प्लस का क्वेश्चन आए, प्लस का क्वेश्चन है जैसे 456, 457, 458
को 5 से विभाजित करने पर 5 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करो। अब देखो 5 को इसमें 5 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 456 को विभाजित करेंगे 5 से तो यहाँ कितनी बार गया, 5 9 45, सिर्फ बचा कुछ नहीं, और 6 में लास्ट में 6 में भाग देंगे तो क्या बचेगा, एक बार जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा यहाँ 1। आगे है 457 है तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा 2, और आगे 58 है तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा 3। अब हमारे पास चिन्ह किसका है, प्लस का, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 और 1 क्या बचा 6। अब देखो 6 शेषफल बचा जो कि मेन जो संख्या है, संख्या से क्या है अधिक, तो क्या करेंगे, या तो इसमें 5 का भाग देंगे तो क्या करेंगे, एक बार भाग जाएगा और एक ही क्या बचेगा रिमाइंडर। दूसरा क्या है, यहाँ योग इसका आया 6, या तो इसमें भाग देके चेक करेंगे 1 आया, या क्या करेंगे 6 में से जो संख्या है मेन वो इसमें से घटाएंगे तो भी कितना बचेगा शेषफल 1। आगे करेंगे अब देखो जैसे 2 की पावर है 32 है, अब बोले हैं कि इसमें 2 की पावर 32 को 16 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करो। अब इसको क्या करेंगे, जैसे 2 की पावर 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 चाहिए हमें किसी भी हाल में ऊपर, तो 16 के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर करेंगे 4, फिर 4 को यहाँ कर सकते हैं 8 चौक 32, तो 2 की पावर 4 और 4 के पूरा आगे पावर है 8, तो यहाँ वही होगा इसका, तो 2 की पावर हम 32 भी लिख सकते हैं इसको, इसमें देंगे भाग इसका 16 का, तो ये देखो 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, यहाँ करेंगे 2 को 4 बार गुना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो यहाँ 2 की पावर 4 की जगह हम लिख सकते हैं 16 की पावर 8 और अपॉन में 16। अब यहाँ देखो 16 में 16 का भाग जाएगा पूरा और शेषफल यहाँ 0 बचेगा, क्योंकि 16 में अगर 16 का भाग देंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, पूरा भाग जाएगा, तो यहाँ शेषफल हमारे पास कितना बचेगा 0। आगे जैसे इसी टाइप का क्वेश्चन है, अगर बोले कि 2 के पावर 32 को 80 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, इसको बोलते हैं कैंसिलेशन रूल, मतलब इसको अभी देखो हटाने का रूल भी बोलते हैं इसको। तो 2 की पावर 32 को वापस हम लिखेंगे अपॉन में 80, 2 की पावर 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और इंटू 8। यहाँ देखो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 16 को लिख सकते हैं 16 इंटू 80 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 5, मतलब 16 पंजे 80 होगा ये। अब यहाँ है 2 की पावर 4 को हम अभी करे थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो क्या आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। 2 की पावर 4 को हम लिखेंगे 16 की पावर 8 अपॉन में 16 इंटू 5। अब यहाँ देखो 16 से 16 क्या होगा, पूरा विभाजित होगा, नीचे क्या बचेगा 5, तो हम कर सकते हैं इसको 16 इंटू 16 की पावर 7। देखो आधार अगर समान है तो घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगे, इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं हम 1, तो 7 और 1 8 होंगी पावर, और इसको लिखेंगे 16 इंटू 5। तो यहाँ 16 से 16 हम हटा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं 16 से 16,
तो संख्या क्या बची? 16 की पावर 7 और अपवन में 5। अब 5 का अगर भाग देंगे तो क्या होगा? 5 का 3 बार भाग जाएगा इसमें, तो 15। फिर बचा क्या? शेषफल हमारे पास क्या बचा? 1। तो एक शेषफल बचेगा यहाँ से 16 में अगर 5 का भाग देंगे तो एक शेषफल बचा, तो पावर 1 की कितनी बची? 7। अब 1 को अगर 7 बार गुणा करेंगे आपस में 1 इंटू 1 इंटू 1 तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब देखो यहाँ शेषफल हमारे पास कितना बचा? 1, लेकिन इसका एक शेषफल नहीं होगा क्योंकि हमने अभी कैंसिल किया था 16 से 16। अब 16 को अगर कैंसिल करते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं? इसको वापस उसे गुणा भी करना पड़ेगा। तो 1 को 16 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 16। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 16। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।